प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 20 पद से हम लोग 28 पद तक पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, एक गूढ़ रहस्य आपको पता चलेगा। हम सब विश्वासियों के लिए वो बहुत 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 आवश्यक है। यीशु मसीह की एक महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें है, इसलिए आप जरूर से इसे सुने, समझें, अपने जीवन में अप्लाई करें तो आप उन्नति करेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लिखा है कि तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। एक लेडीज अपने दो बेटों के साथ में यीशु मसीह के पास आई है और यीशु मसीह से कुछ मांग रही है। देखते हैं वो क्या मांगती है। 21 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तू क्या चाहती है? तू क्या मांगना चाह रही है मुझसे? तो वह बोली, यह कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। उस मां की जो रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह से जो प्रार्थना है, जो निवेदन है, वो ये है, ये जो मेरे दोनों बेटे हैं, ये तेरे राज्य में, जिस राज्य का तू प्रचार कर रहा है कि मेरा राज्य आने वाला है, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, उस राज्य में जब तू अपने सिंहासन पर बैठे, जब तू उस राज्य का राजा बने, तो मेरे ये दोनों पुत्र एक तेरे बाएं बैठे और एक तेरे दाहिने बैठे। वो दोनों यीशु मसीह के चेले हैं और उनकी माता यीशु मसीह के पास आज एक विशेष प्रार्थना निवेदन को लेकर के आई है, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, सबसे ऊपर रहें, अधिकारी पद में बैठें। सभी माँ बाप चाहते हैं, अच्छी बात है। इस स्त्री ने भी, इस माँ ने भी चाहा कि उसके दोनों बेटे उच्च पद पर हों, और उसके लिए वो यीशु के पास आई, ये जानते हुए कि यीशु हमेशा सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। वो किसी की भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। मैं सोचता हूं इसने इस बात को अच्छे से जाना है, इसलिए ये यीशु मसीह के पास इतनी बड़ी और इतनी विशेष प्रार्थना को लेकर के आई है कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तेरा किंगडम स्थापित हो और तू अपने सिंहासन पर बैठे, तो मुझसे वादा कर कि मेरे ये दोनों बेटे एक तेरे दाहिने बैठे और एक तेरे बाएं बैठे। मीन्स तेरे बाद जो अधिकारी हों, मेरे दोनों बेटे हों। और फिर 22 पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा, पी सकते हैं। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा और उन दोनों चेलों से कहा, बेटों से कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम मांग क्या रहे हो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या मांग रहे हो। बस तुम मांग रहे हो ये सोचकर कि हम अधिकारी पदों पर नियुक्त होंगे, यीशु मसीह के दाहिने बाएं बैठे रहेंगे। लेकिन तुम एक्चुअल में जानते नहीं हो कि तुम क्या मांग रहे हो। अक्सर विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या मांगना है और कैसे मांगना है। कई बार तो देखा जाता है, यीशु मसीह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तुम जानते भी नहीं हो तुम क्या मांग रहे हो। कई बार लोग ऐसी प्रार्थना निवेदन मांगते हैं जिसका उनके जीवन में कोई मतलब ही नहीं रखता। कई बार वो ऐसी चीज मांगते हैं जो भविष्य में उनके लिए हानिकारक है। कई बार वो ऐसे व्यक्ति को अपने साथी मांग लेते हैं जो उनके लिए बना ही नहीं है। कई बार वो ऐसी चीजों की इच्छा करते हैं लोग जो उनके भविष्य के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। तब यीशु मसीह उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, फिर वो परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन कारण क्या है? यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, भविष्य जानते हैं आपका, और वो कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। मांग तो रहे हो, लेकिन तुम्हें इसका रिजल्ट पता नहीं है, तुम्हें इस बात का पता, अंदाजा भी नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। तुम बस आज तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए तुम मांग रहे हो, इसलिए तुम चाहते हो कि ये मेरे जीवन में हो। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही, और जब उन्हें नहीं मिलता तब वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा
कि यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार जब आप मांगेंगे तो आपके जीवन में काम होगा, 100% होगा। और यदि आपको नहीं पता कि कैसे मांगना है, कैसे प्रार्थना करना है, जिसका उत्तर आपको मिले, तो आप हमारी ये बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिले। बहुत सी गवाहियाँ हैं, जब उन्होंने इस बुक को पढ़ा और उन्होंने वैसा ही किया, वैसे ही प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिला है। और यदि आपको भी इस बुक को पढ़कर आपकी प्रार्थना का उत्तर मिला है, या फिर आपने सीखा है कैसे प्रार्थना करना है, तो अपनी गवाही को हमें जरूर से भेजें, हम आपकी गवाही को लोगों को शेयर करेंगे। 23 पद में लिखा है कि उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए। यह काम मेरा नहीं है, यीशु मसीह कह रहे। किसी को अपने दाएं, किसी को अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। यह पहले से ही नियुक्त है और परमेश्वर ने उनके लिए वो जगह तैयार कर रखी है। ये मेरा काम नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे दाहिने कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा। वो परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर उन्हें बिठाएंगे। हालांकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से वादा किया कि तुम मेरे साथ में सिंहासनों पर बैठोगे और 12 गोत्रों का न्याय करोगे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह इन 2 चेलों से कोई वादा नहीं करते कि हां तुम मेरे दाहिने बाएं बैठोगे। नहीं, सब चेलों से एक वादा करते हैं कि तुम मेरे साथ में इजराइलियों का न्याय करोगे सिंहासनों पर बैठकर, 12 चेलों से। लेकिन इन 2 से कोई वादा नहीं होता। ये भी उन्हीं में से हैं, उन्हीं 12 में से 2 हैं ये। जी, आगे हम लोग देखते हैं। अब जब 24 पद में हम लोग देखते हैं, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। अब जो 10 चेले बच गए, 2 चेले, उनकी मां यीशु मसीह के पास फरियाद लेकर आई है, और जो 10 चेले इस बात को होते हुए देख रहे हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। वो बड़े क्रोधित हो गए कि हम भी तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं मांगा, और यह हमसे पहले, यह हमारे ऊपर अधिकारी होना चाहते हैं। और उन्हें गुस्सा, वो आपस में उनको एक जलन की भावना, एक गुस्से की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो गई। ऐसे हम आज समाज में देखते हैं, आप अपने अंदर देखते हैं, चर्चेज में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं। ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ना चाह रहा है, इसकी टांग खींचो पीछे, इसे आगे मत बढ़ने दो। इस प्रकार की बातें, जलन, गुस्सा एक दूसरे के प्रति। भाई भाई हैं, ये 12 के 12 साथ में काम करते हैं, साथ में यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो रखी है। क्या भावना? जल रहे हैं एक दूसरे को देखकर, गुस्सा हो रहे हैं एक दूसरे को देखकर। और 25 पद में लिखा है कि यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा। जब यीशु ने इस घटना को होते हुए देखा, इस बात को होते हुए देखा कि इनके आपस में गुस्सा, जलन, एक दूसरे से ऊपर बढ़ने की भावना पैदा हो गई है, लीडर बनने की, एक दूसरे का लीडर बनने की भावना पैदा हो गई, जो आज भी आप देखेंगे, आज भी आप देखेंगे। यीशु मसीह ने इन 12 को लीडर बनाया। देखिए आप, यीशु मसीह ने इन 12 को लीडर बनाया। अब इन 12 को क्या चाहिए कि ये दूसरों पर काम करें। लेकिन ये 12 क्या चाहते हैं? ये 12 चाहते हैं, 12 में से कुछ चाहते हैं कि हम इन 12 पर लीडर बन जाएं। अगर इन 2 भाइयों की हम बात करें तो ये चाहते हैं हम इन 10 लोगों पर, इन 10 चेलों पर हम लीडर बन जाएं। यीशु मसीह रहे, फिर हम 2 रहे, फिर ये 10 रहे। ये चाहते हैं, मतलब लीडरों का भी लीडर बनना चाहते हैं। आज भी आप समाज में होते हुए ये सब चीज़ें देखेंगे, अपने चर्च में, अपनी शहर में आप मसीह लोगों के बीच में इस भावना को पैदा होते हुए देखेंगे। वो लीडरों का ही लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लीडर बनाया ताकि वो अन्य जाति के पास जाकर उनको चेला बनाए और लीडर बने। यही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी कहा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को होते हुए देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि ये जो हो रहा है तुम्हारे आपस में, ये अन्य जातियों में होता है।
अन्य लोगों में होता है जो मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते, वे लीडर बनना चाहते हैं और लोगों को दबाना चाहते हैं, उन पर अधिकार जताना चाहते हैं, उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर बैठना चाहते हैं। ये अन्य जातियों में होता है और लिखा है परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु तुम जो 12 को मैंने चुना है, तुम में ऐसा कभी भी ना हो। मीन्स तुम सब एक समान हो, कोई बड़ा नहीं है, तुम सब एक समान हो। तुम्हें कोई अधिकार जताने के लिए नहीं चुना है मैंने किसी को भी मैंने रूल करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर रूल करने के लिए, एक दूसरे को दबाने के लिए, एक दूसरे को अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं चुना है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है परंतु तुम में ऐसा ना हो, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है। अब यीशु मसीह ने उन्हें एक विशेष सिद्धांत समझाया। अब तुम में जो सबसे बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। आपस की बात हो रही है उन्हें। अब 12 चेले, मेरी बात ध्यान से सुनो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम में से किसी के अंदर यह भावना है कि मुझे इन 12 का लीडर बनना है, इन 11 का लीडर बनना है, इन 11 से मुझे बड़ा होना है, इन 10 से मुझे बड़ा होना है, तो तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें इस संसार में इन 10 का सेवक बन जाना है, छोटा सेवक बनना है। यीशु मसीह के नियम उल्टे हैं। उल्टे मीन्स संसार से बिल्कुल अलग हैं। यदि आप संसार में लीडर बनना चाहते हैं तो लोग सेवक नहीं बनते, लोग बिल्कुल दबंगई में आ जाते हैं ताकि वो लीडर दिखें, दुनिया उन्हें पहचाने कि वो लीडर हैं, वो ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, ऐसे फेम में आते हैं। लेकिन यीशु मसीह के यहाँ मसीहत में बिल्कुल उल्टा है कि यदि तुम लीडर बनना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि मैं अधिकारी बनूं, तो तुम्हें सेवक बनना है। बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे लोगों की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। यही यीशु मसीह ने सिखाया। 12 चेले हैं, 12 चेलों को कहा यदि तुम्हारे अंदर यह भावना पैदा हो रही है कि हमें यीशु के बराबर होना है या फिर यीशु के नीचे रहना है या फिर अधिकारी पद पर रहना है, ऊंचा रहना है मेरे राज्य में, तो तुम्हें इस संसार में सबका सेवक बनना होगा। जब तुम सेवक बनोगे तब तुम वहां अधिकारी बनोगे। यहां अधिकारी बनोगे तो वहां तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। यहां तुम्हें क्या बनना है? यहां तुम्हें सेवक बनना है तो वहां तुम अधिकारी बनोगे। यहां तुम सेवक बनोगे तो वहां मेरे साथ में 12 सिंहासनों पर बैठकर न्याय करोगे। यहां सेवक बनना है, अपने आप को सबसे छोटा समझना है। लेकिन यह बहुत टफ काम है। आज मसीहत में हो, संसार में हो, कोई भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहता। एक नया विश्वासी भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। जो कभी बाइबल नहीं पढ़ता वो भी अपने आप को पास्टर से भी ऊंचा समझता है। जो कभी प्रार्थना नहीं करता वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है। जिसे वचन का कुछ ज्ञान नहीं, जिसने कभी प्रभु से कोई रिलेशन बिल्ड नहीं किया, जिसे कोई आत्मिक कोई प्रकाशन नहीं है, वो पास्टर का भी लीडर बनना चाहता है। वो पूरे चर्च को चाहता है कि मैं उसे हैंडल करूं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यदि तुम लीडर बनना चाहते हो, तुम्हें सेवक बनना है। सेवा करो। जब तुम अपने आप को दीन करोगे, अपने आप को नम्र करोगे, अपने आप को छोटा करोगे, तो तुम मेरे राज्य में बड़े किए जाओगे। आगे लिखा है कि तुम में ऐसा ना हो, परंतु जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा ही क्या बन जाए? सेवक बन जाए। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बन जाए। तुम्हारा, सेवकों का सेवक बन जाए, लीडरों का सेवक बन जाए यदि कोई बड़ा होना चाहता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में उन्हें सिखाया। 28 पद में लिखा है, जैसे एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह अब दे रहे हैं, जैसे मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे मैं यानी कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल हो। अब यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे हैं, मैं इस धरती पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम 12 चेले मेरी सेवा करो। मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए नहीं चुना। कोई मेरे पैर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए नहीं चुना मैंने, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं,
मनुष्यों की सेवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आ गया इस धरती पर, अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया और मनुष्यों की जो पापी हैं उनकी सेवा करने लगा। तब यीशु मसीह ने उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर सिखाया। तुम बड़ा होना चाहते हो एक दूसरे से, लेकिन तुम्हें पता है मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह इस धरती पर मैं इसलिए आया ताकि मैं सेवा करूं, तुम्हारी सेवा करूं। इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी सेवा करो, नहीं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं। और यीशु मसीह ने इसे दिखाया, एग्जाम्पल रूप में यीशु मसीह ने दिखाया। यीशु मसीह हम अपने चेलों के साथ में रहे, यीशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाया, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भोजन बनाकर भी अपने चेलों को खिलाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, यीशु मसीह ने उन्हें अपने हाथों से रोटियां खिलाई, उनकी सेवा करी यीशु मसीह ने अपने चेलों की। यीशु मसीह वहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, मेरी तरह तुम्हें भी एक दूसरे की सेवा करनी है और बहुतों के लिए, छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक विशेष सिद्धांत सिखा रहे हैं मसीहत में। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो कभी भी अपने आप को ऊंचा देखने की कोशिश ना करें। जैसे ये दो भाई 10 चेलों का लीडर बनना चाहते हैं, उनकी माँ भी यही चाहती है, लेकिन यीशु ने इनकार कर दिया। यीशु ने उन्हें सिखाया कि तुम्हें मैंने इसलिए नहीं चुना कि तुम एक दूसरे का लीडर बनो, बल्कि इसलिए चुना है तुम एक दूसरे का सेवक बनो। एक दूसरे से अपने आप को छोटा समझो, एक दूसरे की सेवा करो। जैसे मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, ऐसे तुम्हें एक दूसरे की सेवा करना है। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में लागू करें, दूसरों को न सिखाएं बल्कि इसको अपने जीवन में लागू करें। जिस दिन आपने थोड़ा सा भी इस वचन को अपने जीवन में लागू कर दिया, आप परमेश्वर के राज्य में अधिकारी पद पर आ जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ, बुलबुल सेन। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही मैं आज देने जा रही हूँ। मेरे बेटे और मेरे बहू को, उनके पूरे परिवार को झूठे आरोप में केस में फंसाया गया था और उनको जेल में बंद कर दिया था। तो मैंने प्यार सेंटर में कॉल किया। एक ब्रदर ने मेरे लिए, मेरे बहू के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग की प्रार्थना सुन ली। वो लोग आज जेल से रिहाई हो गए हैं। इसलिए मैं आपके टीम को, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिखाई पिता, जिसमें कि आपने हमसे बातचीत किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। धन्यवाद तेरी पाक हुजूरी के लिए, धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ में। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग शामिल हैं प्रभु, उन सब के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो पिता, और हर एक जन प्रभु तुझे महसूस कर सके परमेश्वर पिता। हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। आप आपके लोगों की सुधि लें, उनसे बातचीत करें, उनके जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हर एक नकारात्मक बातें यीशु के नाम में चली जाए, हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में चला जाए, हर प्रकार के भटकाव वाली बातें यीशु के नाम में चली जाए। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें। थैंक यू जीसस प्रभु। पूरे दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता किया, मदद किया, अपने लोगों के संग में आप रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह प्रभु हुआ है पिता, मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग एक्सेप्ट करते, मानते प्रभु, अपनी गलतियों को रिपेंट करते हैं पिता यीशु मसीह, आप उन्हें क्षमा करते प्रभु, आप माफ करते प्रभु, कि वो अपनी गलतियों से फिर कर प्रभु जी खुदावन तेरे मार्ग पर चल सके पिता यीशु मसीह। धन्यवाद, तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आज की शाम में अपनी बातों को आपने अपने लोगों पर जाहिर किया प्रभु, उनसे बातचीत किया पिता परमेश्वर। यदि आज
कोई भी जन प्रभु इस वचन को जो सुने हैं पिता, यदि उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु इस प्रकार की कमियां हैं, तो खुदावन ये वचन आपके लोगों की टेस्टमनी बने, उनके जीवन में बदलाव को लेकर आए, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य प्रभु इस वचन के द्वारा होने पाए। यदि आज कोई भी ऐसी बात प्रभु ये मांग रहे हैं प्रभु यीशु जो इनके लिए सही नहीं है प्रभु, जो इनके लिए बेटर नहीं है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह की आज आप इनके जीवन में प्रभु उन बातों को करें मेरे प्रभु जो इनके लिए बेटर हैं, जो अच्छी हैं प्रभु, जो इनके लिए सक्सेस की हैं पिता। यदि कोई भी ऐसी बात प्रभु जो प्रभु इनके विरोध में है प्रभु, यीशु के नाम में हम उन्हें कैंसिल करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में मेरे प्रभु तूने ये मौका दिया कि हम तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता प्रभु यदि आज आपके लोग अपने शरीर में देख रहे हैं प्रभु, तो इसी वक्त में यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, दुर्बलता बीमारियां निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता सर से लेकर पैरों तक प्रभु इसी समय प्रभु तेरे लोग चंगे हों यीशु के नाम में प्रभु। हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, बीमारी जाए यीशु के नाम में, दर्द जाए यीशु के नाम में, पीढ़ियों से चलने वाले रोग जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर एक बीमारी को यीशु के नाम में कमांड करते हैं नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि तूने वचन में कहा है पिता कि तूने अपने चेलों को प्रभु, अपने लोगों को पिता तूने अधिकार दिया कि वो बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त मैं हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारियों को यीशु के नाम में दूर करती हूँ। इसी वक्त हर एक चोट, हर एक घाव यीशु के नाम में चंगा हो, हर एक दर्द यीशु के नाम में दूर हो, यीशु नासरी के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु जी आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज इनका कोई भी प्रार्थना विनती है प्रभु जी जिसको लेकर ये परेशान है, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर आप दें प्रभु। इनके फैमिली प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं, इनके पर्सनल प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं, इनके बच्चों की प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं पिता। प्रभु हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। यदि पिता कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु अपने आप से प्रभु बड़ा होना चाहता है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरा वचन उन्हें क्या सिखाता प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी उन्हें सीखने में और इस वचन को अप्लाई करने में इनकी मदद सहायता करें प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक अंधकार के काम यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाएं, हर एक कर्जा इनके जीवन से जाए, हर एक नकारात्मक विचार इनके जीवन से जाए, हर एक दुष्टात्मा इनके जीवन से जाए, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तूने आजाद किया, तूने फ्री किया अपने लोगों को पिता। यदि प्रभु कोई भी अंधकार की बातें हैं यीशु के नाम में, अंधकार की सारी शक्तियों को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं, अंधकार को यीशु नासरी के नाम में दूर करते और कहते हैं प्रभु तो अपने लोगों की ज्योति है प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आप ज्योति को चमकाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रभु जी आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु जी। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे लोगों ने तेरे सम्मुख रखी हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने अपने लोगों की सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया प्रभु, उन्हें बंधनों से आज़ाद किया, उन्हें बीमारियों से आज़ाद किया, उन्हें उनकी तकलीफ़ों से, उनकी प्रॉब्लम से, रुकावटों से, बाधाओं से आपने आज़ाद किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप प्रभु जी नया हृदय, नया मन प्रभु, नई सामर्थ प्रभु, नया बल दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ और ये वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बात पिता परमेश्वर प्रभु जो आपके लोगों की उन्नति के लिए है पिता परमेश्वर प्रभु, उसमें आप आपके लोगों की सहायता करें प्रभु। जो जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें प्रभु उन्हें क्वालिफाइड करें प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु जी अपनी विनती निवेदनों को लेकर तेरे सम्मुख बैठा है, संतान के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, मैरिज के लिए पिता। हर एक जन के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं आज रात में प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु आप प्रभु ब्लेस करें, उनसे बातचीत करें प्रभु, अपनी इच्छा को प्रकट करें प्रभु जी। और यो वचन प्रभु जी आज आपके लोगों ने सुना है उसे वो एक्सेप्ट कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु आप आपके लोगों को जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ाएं पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना विनती को तेरे सम्मुख रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।